करा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम वाजपेयी संहिता उत्तराखंड के बारे में जानकारी लेंगे। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण जी को जो पशुपत का ज्ञान दिया गया था उसके बारे में है ये। वासुदेव के पधारने पर ऋषियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण उस समय दोम्या के जो बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया था, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। वासुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस प्रकार पशुपत ज्ञान दिया था, उस संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव की पशुपति कैसे हुए और पशु कौन कहलाते हैं? जो ब्रह्म से अनंतर सभी जो हम मनुष्यगण हैं वो पशु कहलाते हैं। जो हमारे स्वामी हैं या पति हैं वो पशुपति कहलाते हैं। तो शिव जी जो है हमारे पशुपति हैं या हमारे भगवान है कह सकते हैं, और हम जो पशु हैं। तो जो चाहे ब्रह्मा जी से लेकर सारी दुनिया में जगत में जो भी चराचर प्राणी हैं वो सारे पशु हैं। तो जो भगवान शिव है इन हम सब के पालक हैं। उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा जाता है। वह पशुपति अपने पशुओं को माया और पाशों यानी बंधनों से बांधते हैं और भक्तिपूर्वक जो कोई उनकी भक्ति करता है और आराधना करता है तो उसके वो बंधन दूर भी कर देते हैं, यानी पाशों से मुक्ति भी कर देते हैं। यही पशुपत ज्ञान है। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान, मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप कैसा है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्यापक कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है और महादेव जी शक्तिमान है, और यह जगत शिव और शिवा के शासन के अंडर है, इसलिए वह दोनों इसके ईश्वर और विशेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसे ही शिवा है, जैसे शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर नहीं होता। शिव के बिना शक्ति नहीं रह सकती और ना शक्ति के बिना शिव रह सकते हैं। परमेश्वर शिव पुरुष है और जो परमेश्वरी है वो शिवा प्रकृति है। महेश्वर शिव जो है रुद्र है और जो उनकी बनवा शिवा देवी है वो रुद्रानी है। इसी प्रकार जो ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं, और जो हमारे पालक हैं जो हमें पालते हैं विष्णु जी, उनकी पत्नी को लक्ष्मी कहते हैं। भगवान शंकर ही हमारे संसार के पुरुष और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियों के रूप में व्यक्त है। अतः स्त्री पुरुष उनकी विभूतियाँ हैं। जैसे जलते हुए दीपक जो होता है वो एक दीपक की जो ज्योत होती है सारे घर में प्रकाश डाल देती है, उसी प्रकार शिव और पार्वती का जो तेज व्यापक है उससे संपूर्ण जगत में प्रकाश हो जाता है। यह दोनों शिवा और शिव सर्व रूप है, सबका कल्याण करने वाले हैं। अर्थात सदा ही जो शिव की और शिवा की पूजा हमें करनी चाहिए और उनका चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और शिवा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु यह नहीं मान लेना कि दोनों यथार्थ रूप पूर्णतः वर्णन हो गया। तो उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देव अधिदेव महादेव जी का ही स्वरूप है। परनम की महिमा। जो शिव है वो साक्षात परमात्मा है, जो परनम है उन्हीं का एक नाम है। तो यह नित्य परिपूर्ण है, दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। परनम उन पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक है। शिव के रुद्र आदि नामों में से परनम जो है सबसे सुंदर नाम है, उत्कृष्ट माना गया है। परनम वाच्य शंभु ने चिंतन और जाप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परसिद्धि है। मांडुक्य उपनिषद में जो है परनम की 4 मात्राएं हैं, जैसे अकार, उकार, उसके अलावा मकार और नाद। जो
अकार को रिंकवे और उकार को जो है जजुवेद, और जो मकार है उसको सामवेद, और नाद को जो है अर्थवेद कहा गया है। अकार जो है आपको पता ही है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, जो उकार है वो पालनकर्ता श्रीहरि हैं, और जो संहार करते हैं रुद्र, वो जो हैं रुद्र हैं, और नाद जो परमेश्वर शिव हैं वो नाद कहा गया है। वे निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव हैं। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं द्वारा 3 रूपों में संपूर्ण जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा नाद द्वारा शिव स्वरूप को बोध कराते हैं। इनके श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रणव स्वरूप परम पुरुष परमेश्वर शिव से ही यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। तो शिव से ही ये सारा संसार चलता है। शिव ही जो है हम लोगों के जन्मदाता है, हमें पालते हैं और हमें मारते हैं। तो ब्रह्मा रूप में जो है हमारे को सृष्टि को रचते हैं, और विष्णु रूप में जो है उनका पालन करते हैं, और रुद्र रूप में संहार कर देते हैं। और असल में शिव ही जो हम सबका भगवान है। शिव के प्रसाद के प्राणियों से मुक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का पर्ण। उपमन्यु कहते हैं श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं संतान शांति प्राप्त होती है और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। जब और शिव और शक्ति की कृपा होती है तभी मुक्ति मिलती है। देवता, दानव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भी पर भी जो उनकी कृपा हो जाती है तो शिव की, तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। जो जीवन संसार का दुख सुख का बंधन है, इससे जीव कीड़े मकोड़े भी मुक्त हो जाते हैं जब शिव और शिवा की कृपा हो जाती है। तो परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। इसमें लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायन आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु, मानस, यह 3 प्रकार की जो शिव मंत्र की आवृत्ति है उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द कहा गया। अतः कल्याण कामी पुरुष को चाहिए कि परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए और विषया शक्ति को त्याग कर दे। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की वशता का प्रतिपादन। तदनंतर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे तथा वो जो पातक जो मृत्यु लोक में मंद बुद्धि वाले जीवात्माओं के वश में आप कैसे आते हैं? उसकी सफाई से कहते हैं वो मंद बुद्धि वालों का भी कल्याण हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जो मेरी श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, मेरे जपता है मुझे, तो उससे मैं उनको भी मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई श्रद्धा से नहीं जपता, वो नास्तिक है, तो वो उसको चाहे जितनी मर्जी भक्ति करे उसे मुक्ति नहीं मिलती। महादेव जी देवी ये साधक मन में श्रद्धा भक्ति ना हो, तो यदि श्रद्धा भक्ति नहीं है, वो शिव जी कहते उसमें पूजन तपस्या आसन सब बेकार है। आदि ज्ञान तथा अन्य साधनों से भी मैं उनके वशीभूत नहीं होता। यदि मनुष्य में श्रद्धा रखता है तो मैं उसके वश में हो जाता हूँ। यानी भगवान हमारी अगर हम श्रद्धा रखें तो हमारी सारी बात पे मनोकामना को पूरी कर देते हैं। तो भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, ना कि नास्तिक होना चाहिए। श्रद्धा ही सर्वधर्म हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुष की रक्षा करने वाली है। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध हैं, अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, शिव जी कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, असक्तियों को त्याग देना चाहिए, और जो है भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, इंद्रियों में संयम रखना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। तो ईश्वर के प्रति अनुराग रखना चाहिए। सदा ज्ञानशील होने भी नितांत आवश्यक है। और हमें फल की कामना, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था, हमें फल की कामना के बगैर कर्म करना चाहिए। वही यहाँ शिव जी कहते हैं हमें फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से मनुष्य जो है बंधन में पड़ता है। तो जो हम फल की इच्छा करते हैं तो हम बंधन में पड़ जाते हैं। तो हमें फल की इच्छा नहीं करनी और अतः कर्म के फल की कामना को त्याग दो। फल की इच्छा को हमें त्याग देना चाहिए। जो भगवान दे दे उसी में संतोष रहना चाहिए। ये भगवान जहाँ कह रहे हैं वर्ण धर्म नारी धर्म आदि का वर्णन। महादेव जी कहते हैं मैं आप वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ।
तीनों काल में स्नान करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए और स्वाध्याय योग ब्रह्म धर्म का पालन करना चाहिए। उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा, शोक, निषिद्ध वस्तु का सेवन ना करना, वसम ना धारण करना, रुद्राक्ष की माला पहनना और जो मद वगैरह नशा वगैरह नहीं करना चाहिए, ये शिव जी कहते हैं। ये सभी वर्णों में सामान्य नियम है। इसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र के विशेष धर्मों का वर्णन करके नंतर महादेव जी नारी धर्म का वर्णन करते हैं। नारी धर्म के बारे में शिव जी कहते हैं कि जो भी नारी है उसे पति की इज्जत करनी चाहिए। तो ये नहीं कि मेरा व्रत रख ले और पति का अपमान करे, ये नहीं करना चाहिए। तो नारी जो है अपने पति की इज्जत से मेरा पूजन कर सकती है, लेकिन जो प्रथम उसका फर्ज है वो पति की सेवा ही उनका सनातन धर्म है। जो स्त्री पति की सेवा को छोड़कर व्रत तत्पर में होती है वो नरक में जाती है। इसके अंतर भगवान शिव ने विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा व्रत रखना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए, भूमि पे शयन करना चाहिए, दान तप और रात्रि में एक बार भोजन करना चाहिए और वसम लगानी चाहिए, जल में स्नान करना चाहिए और शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सभी जीवों को अन्न का वितरण, जैसे अन्न दान करना चाहिए, लंगर वगैरह लगाने चाहिए, तो पानी देना चाहिए। जो जहाँ प्यासे हैं गर्मी में तो उन्हें पानी वगैरह देना चाहिए। जो हम लोग हम लोग सुनते हैं कि जो पुण्य के काम है वही यहाँ बताए गए हैं। तो पूर्व विधि में उपवास एवं मेरा पूजन ये विधवा स्त्रियों का परम धर्म है। उसके बाद अलावा एकादशी का व्रत विधवा स्त्रियों को रखना चाहिए। महादेव जी आगे कहते हैं जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है उनकी बुद्धि स्थिर है, लोगों को ये लोक और परलोक सर्वस्व अनंत प्राप्त। और ओम नमः शिवाय जो एक ही मंत्र है, इसमें सब कुछ है, सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ओम नमः शिवाय मंत्र जो है सब सिद्धियों उससे सुलभ हो जाती है, सब कुछ मिल जाता है। तो भगवान कहते हैं ओम नमः शिवाय कहना चाहिए। अतः प्रवर वृत्ति उत्तम मध्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पंच अक्षर के महात्म्य का वर्णन श्री कृष्ण बोले, जो पंच अक्षर जो है ओम नमः शिवाय इसका महत्व बता रहे हैं। श्री कृष्ण बोले महर्षि अब मैं आपसे पंच अक्षर मंत्र के महात्म्य का तथा वर्णन सुनना चाहता हूँ। मुनि कहते हैं देव की नंतर जय पंच अक्षर मंत्र जो वेद का सार है और मोक्ष देने वाला है। जो ओम नमः शिवाय है ये वेद का सार है, उसमें ही सब कुछ है और ये मोक्ष देने वाला है। शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेश शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, लेकिन ये मंत्र बहुत बड़ा है। यह मंत्र महान अर्थ से है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों युक्त दिव्या लोगों के निर्मल एवं प्रसन्न करने वाला है तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। सर्व अज्ञा शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए, सब जो मनोरथों की सिद्धि के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। तो हमें ओम नमः शिवाय कहना चाहिए, वो इजी है, तो इससे आपके सारे काम बन जाएंगे। जैसे बट के बीज जो महान वृक्ष छिपा होता है, जैसे बट का एक बीज होता है उसमें महान वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार इस सूक्ष्म से मंत्र में महान अर्थ से परिपूर्ण है। और ओम इस एक अक्षर नाम से तीनों गुणों से अति सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, बुद्धिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ओम नमः से ये जो षड शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उनका शिव का स्वरूप है जो ओम नमः शिवाय है, जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और सर्वत निर्मल है। देवी बोली यदि मनुष्य पतित होकर मतलब पापी होकर सर्वथा कम कर्म करने योग्य ना रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म क्या नरक प्राप्ति कराने वाला होता है। तो ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है। तो महादेव जी कहते हैं जो ओल मंत्रों का जाप करता है अगर पतित जो मनुष्य है तो उसको मुक्ति वगैरह नहीं मिलती, तो उसके पाप नहीं माफ होते। अगर वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसे मुक्ति भी मिल जाती है, वो नरगामी नहीं होता। अन्य जो है मंत्र उससे नरगामी हो सकता है, परंतु इस पंचाक्षर के मंत्र का जो अगर वो पूजन करता है तो वो नरगामी भी नहीं होगा और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा, यानी मेरे परम धाम को, शिव जी के धाम को प्राप्त कर लेगा। मंत्र जब की अब विधि के बारे में बताया गया है। जो प्रतिदिन सुबह रहकर रात में भोजन, केवल रात में भोजन करता है, मंत्र जितने अक्षर है उससे लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक कर लेता है, उसे पुष्चरणी करके प्रतिदिन जप करता है, उसके समान लोक में दूसरा कोई नहीं है। 3 प्रकार से किया जाता है, जैसे में मानस जप उत्तम है, उपांशु जो जप है मध्यम है और वाचिक जप है निम्न कोटि का। इस और नीच पुरुषों की जो भी हम मंत्र करें तो उसमें थूकना नहीं चाहिए
और नीच पुरुषों कुत्तों वगैरह को नहीं देखना चाहिए। तो ये भगवान कहते हैं अगर देखा जाए तो उस समय भी शिव की तरफ ध्यान लगाकर शिव और शिवा का नाम लेना चाहिए। अगर उसमें थूका जाए, जमाई ली जाए या क्रोध किया जाए, मद किया जाए, तो उस समय भगवान शिव का स्मरण कर लेना चाहिए और प्राणायाम करें। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का बाकी है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार जो श्रेष्ठ विद्या है, आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष इस संसार में निंदित हैं और परलोक में भी उन्हें सुख नहीं मिलता। इस सबको आचारवान होना चाहिए। सदाशिव भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं सदाचार से हीन पतित अंत्य जनी जो निम्न जाति का है उसका भी उद्धार जो करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो सबका जो अच्छा करने वाला है वो पंचाक्षर यानी ओम नमः शिवाय है। हमें ओम नमः शिवाय कहने में क्या प्रॉब्लम है, हर कोई कह सकता है। तो इससे ही हमें सब सिद्धियां मिल जाएंगी, लाभ मोक्ष जो भी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। चलते फिरते ये हम चलते फिरते खड़े सोते नहाए हैं या नहीं नहाए तो भी हम ले सकते हैं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप नहाए हो, साफ नहीं हो, फिर भी आप गीता पढ़ सकते हो। इसी में भी ओम नमः शिवाय आप नहाए हो जहाँ पवित्र नहीं हुए तब भी बोल सकते हो। आप बीमार हो, बिस्तरे पे हो तो भी आप ओम नमः शिवाय कह सकते हो। जरूरी नहीं आप साफ सुथरे बन के आप बसम लगा कर जहाँ नहा कर ही इस मंत्र का उच्चारण करें। लेकिन अगर बसम लगा कर नहा कर स्नान आदि करके ये मंत्र किया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर उसके बगैर भी किया जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इसमें ही आपको मोक्ष वगैरह और सिद्धियाँ लाभ वगैरह मिल जाएगा। यानी पवित्र होने पर भी मनुष्य इस मंत्र का जप कर सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा छोटे छोटे फलों के आप छोटा सा कोई इच्छा है आपकी उसके लिए आप मंत्र का सहारा लो, उसका नहीं लेना चाहिए। कोई बड़ा आपका फल है, बड़ा आपकी इच्छा है तो उसके लिए इस मंत्र का फल लेना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र जो है महान फल देने वाला है। इसके नंतर जो साधक संस्कार और मंत्र महामंत्र का वर्णन करते हो साधक को बिना भोजन किए हुए एकाग्र चित्त होकर सहस्त्र मंत्र जप करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस लोक में विद्या लक्ष्मी सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जल से मंत्र से वसम से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर योगोगिरी धारण करके पुष्प की पवित्री हाथ में ललाट में जो त्रिकोण या 3 लाइन्स वाला जो होता है तिलक वो लगाकर और रुद्राक्ष की माला पहनकर ये 5 अक्षर मंत्र करना चाहिए। तो ऐसे करना चाहिए। तो कहने का मतलब है भाई ओम नमः शिवाय से जब हमको सबको मिल जाना है तो हम ये तो कह ही सकते हैं और हमारे पाप ही मिट जाने हैं। तो हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और कल हम इसी चैप्टर के अगले पार्ट नित्यानिमित कर्मों का वर्णन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः।